सिद्धार्थ सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग सर। सिद्धार्थ स्टार्ट किया जाए। सिद्धार्थ यस सर। स्टार्ट किया जाए। यस सर। तो हम लोग कल कहाँ तक पहुंचे थे? सर कल हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपने बताया था, उसके क्वेश्चंस करे थे एंड में। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अरेंजमेंट इन ग्रुप्स। यस सर। ठीक है, तो अरेंजमेंट इन ग्रुप्स में हमने 3 फार्मूले को डिस्कस किया था ना। यस सर। फोर्थ नंबर एक बचा हुआ था, आई थिंक कोई क्या बचा हुआ था। 3 फार्मूले को डिस्कस किया गया था हम लोगों ने अरेंजमेंट इन ग्रुप्स। तो पहला तो था कि द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स। फिर सेकंड था द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स। और थर्ड जो था आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स। दो फार्मूले और हैं, दो फार्मूले और हैं। क्या है? फॉर्मूला नंबर 4, ये अरेंजमेंट इन ग्रुप्स में ही डिस्कशन हो रहा है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर ऑफ ways, the number of ways in which n identical things n identical things n identical things can be distributed can be distributed can be distributed into R groups, into R groups, into R groups, so that so that so that no group contains no group contains contains less than less than tens less than L things and more more than M things, where L is less than M, is 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 coefficient of is coefficient of
x raised to n in the expansion of x raised to l plus x raised to l plus 1 plus dash 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 x raised to m whole to the power r। तो ध्यान से देख लीजिए, ये the number of ways in which n identical things can be distributed into r groups। ये r groups हैं, identical है, identical things can be distributed to r groups so that no group contains less than l things and more than m things। तो क्लियर हो गया होगा ये चीज, l से कम ऑब्जेक्ट ना हो और m से ज्यादा ऑब्जेक्ट ना हो। तो हमें निकालना होगा, क्योंकि n आइडेंटिकल थिंग्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन दिस एक्सपेंशन एक्चुअली। देखिए इसको कहां से, कि आप इसमें कहा गया कि नो ग्रुप कंटेन्स लेस देन l थिंग्स, इसका मतलब x टू द पावर l से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, m थिंग्स तक, नॉट मोर देन m थिंग्स। तो x टू द पावर l से स्टार्ट करना है और इसको कंटिन्यू करना है यहां तक। ठीक है, दिख रहा होगा कहां से आया। फिर उसके बाद ये होल टू द पावर r है, क्योंकि आपने टोटल जो ग्रुप्स है वो r है। फिर से सुनिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं, n है, r है, ठीक है, l है, m है। तो 4 टर्म्स नजर आ रहे हैं आपको, n r l m, कि n आइडेंटिकल थिंग्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं r ग्रुप्स में, कुछ इस तरह से कि नो ग्रुप कंटेन्स लेस देन l थिंग्स एंड मोर देन m थिंग्स। तो ये x टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे हम इसके एक्सपेंशन में, और ये सिंपली ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर ध्यान से देखें तो x टू द पावर l, इसे बाहर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा x टू द पावर एल आर, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी, और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इसको बता सकते हैं इसका ज्योमेट्रिक सीरीज का क्वेश्चन क्या आएगा। तो बस ज़्यादा नहीं, बस इसको बस एक क्वेश्चन कम से कम इसको एग्जाम्पल होना चाहिए इस फार्मूले पे। क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी ways can 3 persons each throwing a single dice once make a sum 15, sum of 15, make a sum of 15। in how many ways can 3 persons each throwing a single dice once make a sum of 15?
इसको कैसे रिलेट करें इस फॉर्मूले से? पीयूष है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पीयूष, इसे फॉर्मूले से कैसे रिलेट किया जाए? 3% है यस सर। तो कैसे रिलेट किया जाए? 3% is throwing a single dice once. तो 3% को हम 3 ग्रुप समझे ना, मतलब यस ग्रुप आर इक्वल आर टू आर समझे 3। अब एन इक्वल टू सर 6 टाइम फेंक रहे तो 6⁻³ नहीं, इसे क्या कहे? नहीं, एन क्या समझे? एन क्या? 15 यस, गुड गुड, वेरी गुड। एन जो है 15, क्योंकि 15 को ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्चुअली, ठीक। और L is equal to 1 और कहाँ से सर, स्टार्ट, कहाँ क्योंकि से डाइस करनी में है? ऐसे। हाँ, डाइस में 0 तो आता नहीं है। यस मतलब कि एल जो है आपकी स्टार्टिंग हो रही है 1 से, और कहाँ तक? 6 तक। एम जो है आपका 6 6 तक। ये चारों वेरिएबल मिल गए आपको इसमें से। पर्सन्स को हमने 3 ग्रुप्स में रिलेट कर दिया। ये जो आपको सम आना था उसको बता दिया कि ये इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। L1 है, M6 है। फ्यूज। यस सर। अब हमें मतलब हमारे पास सॉल्यूशन निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ, मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x⁻15 इन द एक्सपेंशन ऑफ किसके एक्सपेंशन में? इन द एक्सपेंशन ऑफ, बोलेगा कोई? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻² up to x⁻6 whole raised to power 3। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x⁻6 होल टू द पावर 3। 3। इसमें आपको बताना है कि x⁻15 का कोफिशिएंट क्या होगा, कैसे निकलेगा। पहले तो इसे सॉल्व करिए, पहले इसे सॉल्व किया जाए। इसका मतलब हुआ, दिस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x⁻15 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसको बाहर क्या कॉमन लिया, जैसे कि तो सीधे से ज्योमेट्रिक सीरीज ही है ना, तो लिखा जाए 1 - x⁻6 डिवाइड बाई 1 - x पावर 3। ये सही है? देखिए जरा तो, ये सही है? इसकी जगह पे सिद्धार्थ, इसको सर फर्स्ट टर्म एक्स नहीं है, यस सर। एक्स अच्छा, मल्टीप्लाई। ओके 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 ओके, यस, मुझे x बाहर लिखना पड़ेगा। x बाहर लिखेंगे तो इसलिए x³ हो जाएगा। अब ठीक है, यस सर। तो मैं x³ तो हटा ही दूं, तो x⁻15 निकालना था, x³ तो सबके साथ मल्टीपल हो गया। अब थोड़ा और आसान हो गया मेरे लिए। कोफिशिएंट ऑफ x⁻12 निकालूंगा एक्चुअली। 12 इन 1 - x raised to 6 1 - x क्यूब होल क्यूब। ये ठीक है ये, क्योंकि x³ तो सबके साथ मल्टीपल है। तो अब x⁻12 निकालूं इसमें,
तो x टू द पावर 12 का कोफिशिएंट निकालेंगे अगर आप, तो करना क्या, आपको इसे एक्चुअली स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसे एक्सपेंड करके, मतलब कुछ आपने लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ ex12 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 ये होल क्यूब, इसको ऊपर ले आइए, 1 माइनस एक्स की पावर -3 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे आप, एक्सपेंड करने के बाद आपको कोफिशिएंट कलेक्ट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 12 इन, इसको तो क्यूब है तो क्यूब तो सिंपली लिखा जा सकता है, क्या क्या आएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 18। इतना जरूरत नहीं है हमको, मतलब 12 का ही कोफिशिएंट चाहिए, जो यूजफुल हो बस वही टर्म लिखिए ना। 3x टू द पावर 6 लिखूं, यस सर। 3x टू द पावर 12 लिखूं, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक, जो यूजफुल हो, क्योंकि x टू द पावर 12 का ही क्वेश्चन निकालना है केवल ना। यस 1 सर। प्लस, उससे ज़्यादा लिखने की क्या जरूरत, 3x, बस उतना ही जितना हमें जरूरत है, 6x स्क्वायर प्लस डैश डैश, क्या आएगा, 28x टू द पावर 6 आएगा, प्लस डैश डैश, हमको लेना देना नहीं है, हमको एक मिलेगा आपको 91x टू द पावर 12 मिलेगा, प्लस ये 91 है एक्चुअली ना, डैश डैश। अब इनको आपस में, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 12 कलेक्ट करना है। तो जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको जब कलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10 टोटल सॉल्व करने के, ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, ये फॉर्मूला जो था वो क्या था, ये बता रहा था कि एन आइडेंटिकल थिंग्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आर ग्रुप्स में, कुछ इस तरह से कि कोई भी ग्रुप एल से कम ऑब्जेक्ट ना रखे और एम से ज़्यादा ना रखे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट निकालना है इसके एक्सपेंशन से। तो ये था फोर्थ नंबर के बाद अब है आपका फिफ्थ नंबर, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला ये है कि इफ ए ग्रुप हैज if a group has n things has n things in which p are identical, n things है जिसमें p आइडेंटिकल है, p are identical, then the number of ways of selecting are things from a group
is actually summation क्या लिखा जाए, r is equal to start from 0 to r, ये चेक कर लीजिएगा फॉर्मूला एक बार ना, r is equal to 0 to r लिख रहे हैं, ये varies from 0 to r n minus p c r, ठीक है। if r is less or equal to p, and if r is greater than p, ये फॉर्मूला आप लोगों को चेक करना है ना, ये सही है नहीं। r is equal to r minus p to r n minus p c r, मतलब r जब लेस आर इक्वल टू p हो और जब r ग्रेटर देन p हो। इसको फिर से सुनिए, ये क्या कह रहा है। If a group has n things in which p are identical, ठीक है, p आइडेंटिकल है, तो यहाँ देखिए आइडेंटिकल में से n थिंग में से आइडेंटिकल को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें। उसके बाद कह रहे हैं कि r को सेलेक्ट करना है, तो आइडेंटिकल को आपने माइनस कर दिया तो n माइनस पी और सेलेक्ट कर रहे हैं r को, ठीक है। forms a group, form a group, the number of ways of selecting r things form a group is this much, when r is less or equal to p तब के लिए ये है, और r greater than p हो तो फिर ये है। अब इसे चेक करिएगा, इस पे एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ जिससे कि फार्मूला भी वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, a bag has contained 23 balls in which 7 are identical. Then find the number of ways of selecting selecting 12 ball from bag। तो ये क्वेश्चन है, a bag contains 23 balls in which 7 are identical। तो दिख रहा होगा कि n क्या चीज है, n है आपका, n क्या है पीयूष, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट यानी p equal to 7। ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 12 balls, मतलब r इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो r ग्रेटर देन p हुआ यहाँ पे ना, यस सर।
आर ग्रेटर देन पी हुआ, तो जो सम वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर 5 to 12. यस सर। सम वेरी जो करेगा आर इज इक्वल टू 5 to 12 ही ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। यस सर। और उसके बाद इसको 23 में से 7 माइनस करिए, कितना हुआ? 16 16 CR, ये ना? 16 C 12 16 CR तो नहीं, तो स्टार्ट करेंगे तो इससे पूरा सम होगा ना एक्चुअली। 16C5 प्लस 16C6 कहाँ तक जाएंगे? 16C12 तक जाएंगे। फिर इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा आपको कितना आएगा, ठीक है? यस सर। तो ये फॉर्मूला भी चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला चेक करिएगा जरूर। तो ये दो चीजें बची हुई थी जो इसमें थी। अब इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो है पिजन होल प्रिंसिपल। टॉपिक है हमारा पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल पिजन होल प्रिंसिपल। सही स्पेलिंग? प्रिंसिपल ठीक लिखा कि नहीं मैंने? यस सर। सही है? Yes, sir. ये पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में जानिए। एक्चुअली ये जो है, इट इज ए फंडामेंटल एंड पावरफुल टूल इन कॉम्बिनेटोरिक्स। इट इज फंडामेंटल एंड पावरफुल टूल इन कॉम्बिनेटोरिक्स। मैं लिख देता हूँ, इट इज, ताकि आपको पता रहे, इट इज फंडामेंटल फंडामेंटल एंड पावरफुल टूल। पावरफुल, कौन कौन जानता है इसके बारे में? कोई जानता है इसके बारे में? टूल इन पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में? कोई बोलेगा? कॉम्बिनेटोरिक्स। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज कोई जानता हो तो बताए। महेंद्र, सुना है पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में? सर बस फंक्शंस को समझने के लिए एक बार सुना था इसको। कहाँ पे? सर क्लासेस ले रहा था ऑनलाइन, तो उस पे। अच्छा, फंक्शन को समझने के लिए मतलब जैसे अगर दो सेट हैं और अगर इसे इमेजिन करें, एक लेफ्ट साइड पे पिजन है और राइट साइड पे होल्स है, तो जैसे ज़्यादा पिजन एक होल में जा सकते हैं, बट एक पिजन ज़्यादा होल में नहीं जा सकता। अच्छा, ये +2 लेवल पे आपने पढ़ा होगा यस कहीं तैयारी करते वक्त। सर। गुड। और कोई बताएगा? पीयूष, पीयूष? यस सर, नहीं पढ़ा सर। चलिए कोई बात नहीं, एकदम इसको क्लियर कर लीजिए। पिजन होल क्या कहता है? ये कहता है कि, प्रिंसिपल बता रहा हूँ ना, पिजन होल प्रिंसिपल। pigeons are greater than pigeons are greater than, ऐसे मैं ऐसे लिखूं, pigeons are greater than pigeon holes।
pigeonholes. Pigeonholes. देखिए ध्यान से, if pigeons are greater than the pigeonholes, done, then ध्यान से समझिएगा, then at least one hole, at least one hole मतलब pigeon hole, at least one hole contains more than one pigeon. More than one pigeon. This is actually pigeonhole principle. तो ये क्या कह रहा है कि if pigeons are greater than the pigeonholes, the pigeons जो है ज्यादा है होल से, then at least one hole, कोई ना कोई एक ऐसा होल होगा, कम से कम एक होल ऐसा होगा जो एक से ज्यादा पिजन रखेगा, मोर देन वन पिजन। इसको थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा और समझिए। तो ये एक्चुअली जो रिलेटेड है ना, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल ये 6 पिजन होल्स हैं, 6 पिजन होल्स हैं, 6 पिजन होल्स हैं, मैं इसे एच लिख रहा हूं, 6 पिजन होल्स हैं और 7 पिजन्स हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पिजन्स आर ग्रेटर देन द पिजन होल्स, P इज ग्रेटर देन 6, करेक्ट है ये स्टेटमेंट? Yes, sir. तो आपके पास 6 पिजन होल्स हैं और आपके पास 7 जो है पिजन्स हैं। तो अब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्चुअली, इन होल्स में एक एक पिजन को बैठाना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ एक P1 पिजन बैठा दिया, ठीक है, P2 बैठा दिया, P3 बैठा दिया, यहाँ P4, P5, ठीक है। तो कितना आइडियल सिचुएशन है कि 6 पिजन्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन 6 पिजन होल्स में, हो गए कि नहीं? लेकिन यहाँ कहा है कि 7 वाला कहाँ जाएगा, तो छठवां 7वां जो होगा वो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, 6 तक के लिए तो कोई समस्या नहीं है, 6 आराम से चले गए। तो इसका मतलब 7वां कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है, किसी न किसी में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे बोलूं? आपके पास 6 पिजन होल्स हैं और आपके पास 7 पिजन्स हैं, आप उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें होल्स में पिजन्स को, तो आप देखेंगे कि P1 P2 6 पिजन्स तो 6 पिजन होल में कंफर्टेबली जो है सेट हो गए, बट 7वां पिजन किसी न किसी के होल में उसको एडजस्ट होना पड़ेगा। तो इट मीन्स, अब स्टेटमेंट देखिए, इट मीन्स एटलीस्ट वन होल, ठीक है, कम से कम कोई एक होल आपको मिलेगा, एटलीस्ट वन होल कंटेन्स मोर देन वन पिजन। ये लाइन सही है, दिख रही है आपको? हितेश कहाँ गए?
यस सर। ये सही है? यस सर। अभी क्लियर नहीं लग रहा आपको? सर मतलब ये है ना कि अगर आपके पास हम्म पिजन्स आर ग्रेटर देन पिजन्स होल्स, तो यहाँ हम्म पे पी जो है वो ग्रेटर देन एच है, तो 6 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब बचा एक, तो वो हम्म। एक जो है वो किसी न किसी में जाएगा। हाँ, तो इसका अब मतलब, वो किसी में भी जा सकता है ना। हाँ, इसका मतलब ये कि अ, कम से कम एक होल तो ऐसा होगा जो एक से ज्यादा पिजन को ज्यादा। रखता होगा। यस सर। तो बात सही है ना ये? तो प्रिंसिपल ठीक है कि नहीं? यस सर। तो प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल है ये तो, कॉमन सेंस से इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, यस सर। ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा होना चाहिए। बट बट इट इज यूजफुल, है फंडामेंटल, ठीक है, बेसिक, जो ऑब्वियस लगता है, मतलब कह सकते हैं कि ट्रिवियल रिजल्ट है, मतलब ये तो कोई बताने की बात ही नहीं थी। अब जैसे दूसरी बात करूं, जैसे मान लीजिए फिर से मैं कहूं कि इस बार जो है, फॉर एग्जांपल मैं 4 ले लेता हूँ, 4 होल ले लेता हूँ, 1 2 3 और 4 होल्स ले लेता हूँ, 4 पिजन्स ले लेता हूँ, 5, सिर्फ 5। ठीक है, मतलब आगे भी ले सकता हूँ, मतलब आप पिजन्स ले लीजिए, आप 6 ले लीजिए, ये भी ले सकते हैं आप। जब आप पिजन 6 लेंगे तो होगा क्या कि एक पिजन, दूसरा पिजन, तीसरा और चौथा, कोई समस्या नहीं है इनको बैठाने में। पांचवा और छठवां, इसका मतलब स्टेटमेंट फिर से अप्लाई करिए, कोई न, एटलीस्ट वन सेल, एटलीस्ट वन होल कंटेन्स मोर देन वन पिजन, करेक्ट है? बोलिए। यस सर। यस सर। Yes. एटलीस्ट वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है ना, एटलीस्ट वन होल कंटेन्स मोर देन वन पिजन, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 होल है जो, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये पिजन होल प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसका जनरलाइज्ड वर्जन देखिए, इसका जनरलाइज्ड वर्जन, जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल, जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड पिजन होल, कनु है कि नहीं? पिजन होल प्रिंसिपल, No, sir. जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल, स्टेटमेंट देखिए, इफ पी, पी मतलब समझ ही रहे हैं, पी मतलब पिजन्स, नंबर ऑफ पिजन्स, इफ पी pigeon holes are greater than, sorry, pigeons are greater than the pigeon holes, p मतलब नंबर ऑफ पिजन्स, ठीक है, h मतलब pigeon holes, if p is greater than h, then then there exist then there exist at least, there exist at least one pigeonhole, one pigeonhole, one pigeonhole containing containing at least at least at least ceiling of
P/H pigeons and and at least one pigeonhole at least one pigeonholes at least one pigeonhole containing at most floor of P/H pigeons। तो थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ऐसा कुछ है नहीं। ये है जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। If pigeons are larger than the pigeonholes, then there exists at least one pigeonhole containing at least ceiling of P/S pigeons। at least ceiling of P/S pigeons। दूसरा कह रहा है and at least one pigeonhole containing at most floor of P/S pigeons। यहाँ पहले सीलिंग और फ्लोर को कंफ्यूजन दूर करूं आप लोगों को पहले, ताकि और इसको क्लियर समझ पाए आप। ये लिखा है ना, ये लिखा है, इसको कहते हैं, ये ऐसे एक्स लिखा है मान लीजिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट इंटीजर not less than x, इसको कहा जाता है कॉल्ड सीलिंग फंक्शन। इसको कहा जाता है सीलिंग फंक्शन। और ये है, इसे कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर not less than x, not less than करो, not greater than x, और इसको कहा जाता है फ्लोर फंक्शन। ये देखिए सीलिंग मतलब ये ऊपर की तरफ ये लिखा ऐसे साइन बना हुआ है, और ये नीचे फ्लोर, कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। ठीक है, तो ये सीलिंग फंक्शन है और ये फ्लोर फंक्शन है। अब ये है क्या चीज, ये भी जान लीजिए, ये है क्या चीज।
जैसे दो सिचुएशन है कि अगर x आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है, x इज नॉट इंटीजर, तो उस समय x की पोजीशन लोकेट करिए और उसके नियर बाई, मतलब जो नियरेस्ट, उसके x के जो नियरेस्ट इंटीजर्स हैं उनको नोटिस कर लीजिए या लिख लीजिए। x का जो नियरेस्ट इंटीजर है लिख लीजिए x+1, ठीक है। इसको कहा जाएगा, जो इसकी फॉरवर्ड वैल्यू होगी, उस फॉरवर्ड इंटीजर होगा, जो इसका आगे वाला जो जस्ट इसके बाद वाला जो इंटीजर होगा उसे कहा जाएगा सीलिंग, उसे कहा जाएगा सीलिंग, ठीक है। इसके जस्ट बैक में जो इंटीजर होगा वो कहलाएगा फ्लोर, एक सीलिंग और एक फ्लोर। लेकिन मान लीजिए इन केस अगर वो इंटीजर हो जाता है, वो इंटीजर हो जाता है, एक्स इंटीजर हो जाता है, तो इसका मतलब नो सीलिंग नो फ्लोर, कुछ नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये उस केस में जब वो इंटीजर हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2.1 की सीलिंग बताइए, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 2.1 की लोकेशन कहाँ है। फॉर एग्जांपल 2.1, इसके नियरेस्ट इंटीजर आगे और पीछे कौन से हैं। इसके नियरेस्ट इंटीजर जो है 3 है आगे वाला, और पीछे वाला 1 है, तो 3 को कहा जाएगा सीलिंग। और अगर यही लिखा रहता 2.1 फ्लोर, तो आप इसको लिखते 1। सर 2 नहीं होता? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 2 ही होता, मैं तो माइनस कर दे रहा हूँ ठीक है, करेक्ट। यस सर। यस सर। तो ये सीलिंग और फ्लोर के बारे में है। अब आइए फिर से हम लोग अपने जनरलाइज प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो इफ pigeons are greater than the pigeonholes, then there exists at least one pigeonhole containing at least p by h ceiling of p by s pigeons, and at least one pigeonhole containing at most p by s pigeons। तो ये जनरलाइज प्रिंसिपल है। ये ये आपका सिंपल, ये जो है जनरलाइज नहीं, ये सिंपल प्रिंसिपल, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात है। इसी चीज को जनरलाइज किया गया है, इसका ये जनरलाइज वर्जन है। इसको अप्लाई करिए जरा, इसको अप्लाई करिए। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, इसको लिया था कहाँ पे, ये कहीं लिया था, इसको अप्लाई करिए, क्लियर करिए। हम कह रहे थे कि 6 पिजन्स हैं, ठीक है, और 4 होल्स हैं। 6 पिजन्स हैं और 4 होल्स हैं। तो जनरलाइज प्रिंसिपल को लगाइए। तो पहला क्या करें आप, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे आप, 6 पिजन हैं आप और 4 पिजन होल्स हैं, तो इसका सेलिंग कितना हुआ, p by h है ना, p by h, it means 6/4। सीलिंग कितना हुआ इसका, 2। इसका सीलिंग 2 है।
ठीक, और इसका फ्लोर क्या है? 1। इसका फ्लोर है 1। ठीक है, थ्योरम देखिए, पढ़िए। इसकी जगह आप दिमाग में रखिएगा क्या, अभी जो आपने एग्जांपल लिया। ओहो, एग्जाम दिमाग में रखिएगा। आपके पास पिजन कितने थे? 6, 6। होल्स कितने थे? 4, 4। Then there exists at least one pigeonhole containing at least T by S कितना आया था? 6/4, 2। 2। अब स्टेटमेंट सुनिए। If there are 6 pigeons and 4 pigeonholes, then there exists at least one pigeonhole containing at least 2 pigeons. एग्री है इससे आप? यस सर। क्लियर? अब इसी चीज को आगे बढ़ाइए। एंड at least one pigeonhole containing at most one pigeon, ये बताइए। एंड at least one pigeonhole containing, फिगर बनाइए, ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्लियर होगा। तो ये बताया कि आपके पास चार ही पिजन होल है और 6 पिजन्स हैं। तो आपने इसके पहले देखा होगा प्रिंसिपल में कि एक आपका P1, P2, P3 ये पिजन्स आपने यहाँ पे अरेंज कर दिए। P1, P3, P4, P5 भी यहाँ कर दीजिए, P6 यहाँ कर दीजिए। ठीक, अब जनरलाइज प्रिंसिपल को चेक करिए। तो ये कह रहा था, इसने कहा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पिजन होल कंटेनिंग 2 पिजन्स। ये लाइन ठीक है? एट लीस्ट वन पिजन होल कंटेनिंग टू पिजन्स, करेक्ट है ये? यस सर। यस सर। डन। फिर अब जरा दूसरे वाले को देखिए, दूसरे जो साथ वाला है इसी में मिलेगा आपको। एंड एट लीस्ट वन पिजन होल कंटेनिंग एट मोस्ट वन पिजन। कोई ऐसा भी है जिसमें एक पिजन है? कोई एक कम यस से सर। कम? ये भी सही है, मतलब दो एक, ये दोनों चीजें साथ साथ हैं ना। कोई ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा है, कोई ऐसा है जिसमें एक से एक, मतलब मैक्सिमम एक है। ठीक है, एट यस सर। मोस्ट वन। तो ये दोनों चीजें साथ साथ हैं, तो ये जनरलाइज प्रिंसिपल है। सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर P5 और P6 सर जैसे सेम पिजन होल में नहीं जा सकते ना सर इसके बाद? क्या कह रहे हैं? जैसे सर इसी एग्जांपल में सर जो P5 और P6 है पिजन है सर, हाँ हाँ उनको सर हम सेम होल में डाल सकते हैं जैसे P1 वाले में ही? हाँ, डाल सकते हैं। ये तो बस आपको श्योरिटी बता रहा है कि कम से कम एक कोई पिजन होल होगा जिसमें दो पिजन होंगे। ठीक है, कम से कम कोई एक, एटलीस्ट वन की बात हो रही है। एटलीस्ट वन पिजन होल कंटेनिंग एटलीस्ट टू पिजन्स। और प्रैक्टिस करिए, भी देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। और ये तो मैं इसको इंसिस्ट कर रहा था ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आए, मतलब एक्चुअली पिजन होल प्रिंसिपल समझ में आए। कहाँ गया? कनिका ने पढ़ा होगा, कनिका है, कनिका ना, कनिका। कनिका
आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज जा रही है पीयूष? यस सर, आ रही है। सर चलिए एक कोरोलरी देते हैं जो आपको काम आएगा। इसी इसी जनरलाइज प्रिंसिपल के से फॉर्म हुआ है। इफ देयर आर s pigeonholes then इसका डायरेक्टली आप यूज करेंगे ना इसको। देन द मिनिमम नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ pigeons required to guarantee या ensure that some pigeonholes contains at least p pigeons. Is h into p minus 1 plus 1। ये फॉर्मूला है। देखिए क्या है, एच पिजन होल्स है, ठीक है। Then the minimum number of pigeon required to guarantee that some pigeon hole contains at least p pigeon. अब इसे समझेंगे कैसे? क्वेश्चन ये है कि कैसे समझें। If there are s pigeon holes, then the minimum number of pigeons required to ensure that some pigeon holes contains at least p pigeons। तो इसको कैसे कहा जाए कि इसमें जैसे ये है नंबर ऑफ पिजन्स है ना सिद्धार्थ? यस सर। If there are s pigeonholes less than minimum number of pigeons required to guarantee or ensure that some pigeonhole contain at least one pigeon is, तो आप बता क्या रहे हैं, ये आंसर क्या आया है? मिनिमम नंबर ऑफ पिजन होल्स, मिनिमम नंबर ऑफ पिजन्स ना। ये यस क्या सर। है? यस क्या है? पिजन्स। मिनिमम नंबर ऑफ पिजन्स ना। एक मिनट, पहले इस फॉर्मूले को समझिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ पिजन्स यानी कि जो आपके पास है, तो आंसर आया है मिनिमम नंबर ऑफ पिजन्स, वो आया है h इंटू p माइनस 1 प्लस 1, h इंटू p माइनस 1 प्लस 1, ठीक ना। तो पिजन होल, और आपके पास होल कितने हैं? होल्स हैं आपके पास h, ये है नंबर ऑफ पिजन्स, h है होल्स, तो इनकी जो सीलिंग होगी वो क्या होगी? h p माइनस 1 प्लस 1
डिवाइडेड बाई एच। इसकी सीलिंग क्या होगी, कोई बताएगा? यूज सीलिंग क्या होगी इसकी? सर पी। P-1। ठीक है, ये तो एच तो डिवाइड करना है ना आपको। पी होगी सर। +1/h। तो सीलिंग हो जाएगी P। एग्री? यस सर। तो ये P आया क्या चीज? अब पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है? पिजन होल प्रिंसिपल कहता है कि जनरलाइज प्रिंसिपल पे आइए कि if P is greater than H, then there exists at least one pigeonhole containing at least ceiling of P/S pigeons। तो मतलब ये हुआ, मैं इस फॉर्मूले को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि आपके पास यस पिजन होल्स थे, तो आपको बताना था कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पिजन रिक्वायर्ड होंगे जो ये इंश्योर करें कि सम पिजन होल कंटेन्स एट लीस्ट P पिजन्स। तो ये हो गए आपके पास, आपने जो बताया कि ये नंबर ऑफ पिजन्स है, इससे आपने इनकी सीलिंग निकाली, तो सीलिंग निकाली तो क्या आया? P। ये है ना? यस सर। तो ये सही है। और ये P और H के चक्कर में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसको थोड़ा हम इसको नंबर में कर दें तो और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हम कहें कि क्या दिया जाए आप लोगों को? ये दिया जाए कि व्हाट इज द इसको लिखा जाए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ what is the minimum number of what is the देखिए, मतलब क्वेश्चन भी एकदम इसी तरह रहेगा जैसा आपको पता है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स टू ड्रॉ फ्रॉम deck of 52 cards to ensure that six cards from same suit सूट तो जानते होंगे आप लोग। What is the minimum number of cards to draw from deck of 52 cards to ensure that 6 cards from same suit? Minimum number of cards to draw from deck of 52 cards to ensure that या guarantee that 6 cards from the same suit। तो कार्ड में 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। एक सूट होता है इस तरह का, क्या कहते हैं इसको? डायमंड। बड़ा तेज साइनी की आवाज नहीं लग रहा है?
इसे क्या कहते हैं? एक सूट ये भी होता है ऐसे ना, ब्लैक कलर का, इसे क्या कहते हैं? क्लब्स। अरे स्पेड नहीं, क्लब। स्पेड स्पेड नहीं, स्पेड तो ये है। ये स्पेड। एक और सूट होता है, कौन सा? हार्ट। हाँ, एक है हार्ट। ये 4 सूट्स हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज द, और हर सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं ना, 13 कार्ड्स होते हैं। तो कह रहा है कि टू इंश्योर व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स, कितने मिनिमम कार्ड्स आपको ड्रा करने पड़ेंगे कि कम से कम, मतलब टू इंश्योर दैट 6 कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट, 6 कार्ड सेम सूट के हों, 6 कार्ड सेम सूट के हों। तो अगर आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना, ठीक है, तो 5 कार्ड इसका ले लीजिए, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। 5 कार्ड इसका ले लीजिए, इस सूट का 5 कार्ड इसका ले लीजिए, 5 का इसका ले लीजिए, ठीक है, इसका या इसका इसका इसका, किसी का भी ले ले। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब 20 कार्ड रहे तो 5-5 हर सूट का मिल सकता है कि नहीं चांसेस? यूज, यस सर। यस सर। मतलब अगर 20 कार्ड है हमारे पास तो हम, मतलब मिनिमम 20 कार्ड अगर हमारे पास हो तो 5-5 हम कह सकते हैं कि हमने हर जगह से लिया है। चाहे इस सूट का भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन 21 कार्ड हो अगर, तब 21 कार्ड हो तब 21 कार्ड ड्रा करें। जैसे 20 कार्ड लिया तो उसका मतलब ये है कि 5 यहां से, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है 20 कार्ड, ठीक है। तो इसमें हम इंश्योर कर सकते हैं कि 5-5 जो है, 5 जो है एक सूट का है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर 21 कार्ड लिए जाए तब, तो जो 21वां कार्ड होगा वो किसी न किसी जगह तो जाएगा, इसमें चला जाए, हो सकता है इसमें चला जाए, अजाना इन्हीं में से कहीं है ना। मेरी बात में आ रही है? यस सर। तो होगा क्या उस समय, अगर कहीं इसमें चला गया या इसमें चला गया, तो उस समय होगा क्या? 6 कार्ड्स एक सूट के मिल जाएंगे। 6 कार्ड एक सूट के मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से देखिए। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स टू ड्रा फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड टू इंश्योर दैट 6 कार्ड फ्रॉम द सेम सूट? कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड चाहिए टू इंश्योर दैट 6 कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट? 21। फॉर्मूला यूज करिए जरा। होल्स कितने हैं? होल्स मतलब यहाँ एच क्या है? व्हाट इज एच? एच क्या है? 4। 4। टन। और पी क्या है? 6। पी पिजन होल्स 6। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एच इंटू पी माइनस 1 प्लस 1, यही है मिनिमम नंबर ऑफ, फॉर्मूला यही था ना अभी, देखिए, यस यस सर। भूल तो नहीं रहा हूँ। पी माइनस 1 प्लस 1, ये मिनिमम नंबर ऑफ पिजन्स होते हैं ना। लगा दीजिए इसको फटाफट, क्या आया देखिए, 4 इंटू 5 प्लस 1, यही आया ना। यस सर। तो चाहे तो आप माथापच्ची करके करिए, और चाहे आप ऐसे यूज कर लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको ट्रीट करेंगे। चाहे तो आप इतना बैठ के डिस्कशन करिए, या आप इस फार्मूले को यूज करिए। कुछ समझ आया?
यस सर। थोड़ा सा और एक, अब जैसे कहा जाए तो जनरल बता रहा हूँ ना, अभी सारा आपको पूरा एक बार देख लीजिए ध्यान से। पिजन होल प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल से स्टार्ट किया। पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है, फिर उसके बाद था कि ये जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, और ये तीसरा एक छोटा सा रिजल्ट था कोरोलरी पे, ये रिजल्ट था। और इसकी जब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूरी वर्डिंग भी ऐसी रहेगी ना, पूरी वर्ड भी ऐसे रहेंगे, नजर आ जाएगा आपको कि क्या पूछ रहा है। फिर अगर आप ऐसे करें ना कुछ जैसे फिल इन द ब्लैंक्स देता हूं आपको ना। इफ 17 बॉल्स, आंसर बताना है आपको, तुरंत बताइएगा। इफ 17 balls are distributed into 5 bags, 5 bags, then at least one bag has this or more balls। आंसर बताइए। 8 सर 4 सर। हम्म, 4 बस सर। आपको 17 डिवाइड बाई 5 सीलिंग डन, कितना आएगा? 4, सही है ना? 17 balls are distributed into 5 bags, तो 17 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसकी सीलिंग बतानी है आपको ना, ठीक है मनिंदर? यस सर। अब आपसे ये कहा जाए कि 35 चॉकलेट्स, अरे CH chocolates are distributed in 4 boys, मतलब इन क्वेश्चंस के वर्डिंग से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पिजन होल लगेगा। देन at least one boy has at least this chocolates। बताइए। 35 chocolates are distributed in 4 boys, then at least one boy has at least dash dash chocolate। बताइए आंसर सिद्धार्थ। सर 9। क्योंकि 35 4 8 प्लस समथिंग आएगा तो 9 हो जाएगा ना। न्यूज ठीक है ये? यस सर। हितेश? यस सर। एक क्वेश्चन और देता हूं, बेसिक सा एकदम, कि ऐसे कहा जाए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, व्हाट इज द मिनिमम
number of persons, minimum number of persons required to ensure that at least 2 persons have their same birthday. In a leap year. ठीक है. What is the minimum number of, देखिए वर्ड पहचान ले रहे हैं कि ये पिजन होल लगेगा. मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स. हितेश, यस सर. कितने कम से कम लोग होंगे, ठीक है, यस सर. किन से कम लोगों की जरूरत होगी जो ये इंश्योर कर सके कि कम से कम 2 लोगों का बर्थडे पर डेट सेम हो. सोचिए, जैसे लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, कितने डेज हैं? 366. तो 366, 1 से लेके 1 2 3 366. ठीक है. अगर मान लीजिए एकदम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो 366 लोग हैं मान लीजिए आपके पास, 366. ठीक है, सबका बर्थडे अलग अलग हो. ठीक है, 366 हो गए ना. 366 ऐसा लीजिए कि मतलब कि सबका बर्थडे जो है किसी का एक दिन आ ही ना. तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी? 366 मिनिमम. 366 लोग अगर लें 366, तो सबको जो है आप सबका बर्थडे जो है अलग अलग है. ये आइडियल सिचुएशन लीजिए कि सबका अलग अलग है, कोई एक डेट पे नहीं हुआ. अब अगर 366 में अगर एक आप ऐड करें, ठीक है, 366% में अगर एक ऐड कर दें, आप कह दें कि 367% की बात कर रहा हूं मैं, तो जो 367% जो होगा वो फिर किसी न किसी डेट पे तो आएगा वापस. यस सर. यस सर. कहीं ना कहीं आएगा इसमें ना. मान लीजिए यहीं आ गया, तो इसमें होगा क्या कि 2 लोगों का बर्थडे एक दिन हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? तो Yes, sir. कितने मिनिमम लोग चाहिए, कितने मिनिमम लोग चाहिए जो इंश्योर कर सकें कि 2 लोगों का बर्थडे सेम हो? 367. यस. समझ आया ना मेरी बात? यस. मतलब इस पे और क्वेश्चंस देखिएगा, नेट के क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, थोड़ा उसको प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, तो इसको थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा तो क्लियर हो जाएगा. तो ये जो है पिजन होल प्रिंसिपल हो गया. इसके बाद 2 टॉपिक और हैं. एक है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, बहुत आसान है, +2 का टॉपिक है. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, और दूसरा है डी अरेंजमेंट. ठीक है, डी अरेंजमेंट.